गुड मॉर्निंग क्लास 9। ये आपका 21-20 के सेशन का पहला टॉपिक आज कंप्यूटर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द टॉपिक नेम इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक में आएगा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फंडामेंटल। पहले कंप्यूटर फंडामेंटल को जानने के लिए कंप्यूटर को जानना ज़रूरी है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर हमारा एक ऐसा हार्डवेयर मशीन है जो अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है तो उसके पीछे दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इस डिवाइस को, इस मशीन को काम करने के लिए दो चीज़ होना ज़रूरी है। पहला, इसका एक हार्डवेयर कंपोनेंट या सर्किट, मदरबोर्ड, और दूसरा इस हार्डवेयर को यूज़र के साथ इंटरैक्ट करने वाला इंटरफेस, यानी the combination of hardware and software is called computer। जब तक हार्डवेयर को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक हम उस कंप्यूटर से जो हम डिजिटल फंक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर के एक सिंपल सा कैलकुलेशन, वो सब कुछ करवाने के लिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन यानी हार्डवेयर डिवाइस, इसके अलावा उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंटरफेस का होना ज़रूरी है। तभी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है या करता है। तो हम लोग अभी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हार्डवेयर पार्ट में। तो हार्डवेयर के रूप में क्या है भाई, इनके मेजर फंक्शन करने वाले जो कंप्यूटर में काम करते हैं या कंप्यूटर जिसके सपोर्ट से सारा काम कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास। सीपीयू होना अनिवार्य है। सीपीयू जिसको आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पर जो कुछ भी इनपुट करते हैं हम कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से, जॉयस्टिक की मदद से, वह सभी कहाँ जाता है, सीपीयू में। किसके लिए, तो प्रोसेस होने के लिए इनपुट करते हैं। जो कुछ भी हम कीबोर्ड या माउस या जॉयस्टिक की मदद से, वह सभी सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेस होने के बाद उसे एक इंफॉर्मेशन के रूप में बदल कर कहाँ देता है, आउटपुट के रूप में, और उसे हम आउटपुट यूनिट में, यानी कि डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर, चाहे आपका सीआरटी मॉडल हो या एलसीडी मॉडल हो, वो रखता है। इसके अलावा हम उसको क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। डेटास को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग इसको समझिए इस आर्किटेक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। यू हैव इनपुट द डेटा, रॉ डेटा इन योर सीपीयू। ओके, input your raw data in your CPU, then CPU at first store that data. What we do that data, इसके साथ क्या करना है, ये कंट्रोल यूनिट, इस CPU का कंट्रोल यूनिट समझने का काम करता है। अब ये कंट्रोल यूनिट जानेगा कि इसको सिर्फ डेटा को स्टोर करना है तो स्टोर यूनिट में भेजेगा। अदरवाइज अगर इसमें कोई प्रोसेसिंग करना है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है, कोई लॉजिकल फंक्शन करना है, तो वो भेजता है ALU के पास, जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से इनपुट किया। इनपुट करने के बाद पहले जाकर के ये स्टैंड किया, स्टोर हुआ। अब कंट्रोल यूनिट इस स्टोर से लिया, करना क्या है वो पहले ऑब्जर्व किया, स्टोर करना है या इसके साथ कोई प्रोसेस करना है। अगर प्रोसेस करना है तो सबसे पहले किसको भेजेगा, ALU को। ALU इसको प्रोसेस करके दोबारा कंट्रोल यूनिट को भेजेगा और कंट्रोल यूनिट दोबारा इसको स्टोर करके यहाँ रखेगा। अब ये सारा फंक्शन करने के बाद CU और ALU लास्ट में पहुंचेगा स्टोरेज के पास। और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इनपुट के द्वारा कि इन सभी को फंक्शन परफॉर्म करने के बाद लास्ट में इस रिजल्ट को डिस्प्ले भी करना है, तो इसको क्या करता है, आउटपुट करता है एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट। आपको सीआरटी में या प्रिंटर पे या एलसीडी में प्रिंट आउट करके जो मिल रहा है इंस्ट्रक्शन, वो आपका एक आउटपुट पार्ट हुआ। क्या हो रहा है, आउटपुट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा सीपीयू यह पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। इनपुट यूनिट के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेने के बाद पहले
स्टोर करेगा, फिर उन पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है इसके लिए कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। कंट्रोल यूनिट जानेगा कि इसके साथ क्या क्या फंक्शन करवाना है, उस लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ALU के पास भेजेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास, और ये ALU प्रत्येक फंक्शन को क्विकली फास्टली करके देते जाएगा CU को, फिर स्टोरेज यूनिट। ये दोनों जो काम कर रहा है यहाँ पर छोटे छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और यही माइक्रो प्रोसेसर आप इसको कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर और यही माइक्रो प्रोसेसर इस पर टास्क परफॉर्म करते हैं। लास्ट में यह सारा फंक्शन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट एज अ रिजल्ट के रूप में देने का काम करता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में